हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा संकल्प पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया था। आप जो नहीं देखे हो वो इस वीडियो में देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका भाज्य, बी आपका भाजक इंटू क्यू आपका भागफल प्लस आर जो है आपका शेषफल। और इसमें हमने एक कंडीशन बताया था, जो आपका आर होगा वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन जो आर होगा वो बी से सदैव छोटा होगा। आइए हम क्वेश्चन द्वारा हल कर कर आप देखते हैं, समझते हैं। दो 225 जो आपका है, ये है आपका जो बड़ा रहेगा वो उसे क्या उसमें भाग करते हैं छोटे वाले का। ये आपका भाज्य है, जो बड़ा होता है वो आपका भाज्य होता है और जो छोटा होता है आपका भाजक होता है। तो आइए हम लोग एक एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर हल करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग साइड में हल कर लेते हैं। 125 का किस में करेंगे, 225 में। ये आपका एक बार में डिवाइड होगा। 5 में से 5 माइनस होगा 0, 12 में से 3 माइनस होगा 9, ये आपका करेंगे 90। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, जो स्टेप होता है वो आपका एल्गोरिथम होता है, लेकिन जिसके द्वारा हल करेंगे वो आपका क्या होगा, प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर से इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें एक कंडीशन था, जो आपका क्या कहते हैं कि r या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। b यानी आपका भाजक से छोटा होगा। r या आपका यहाँ पर शेषफल है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका क्या है, भाजक कितना है, 225। भाज्य आपका 225 है, ये आपका क्या है, भाज्य। 135 आपका भाजक, और ये आपका क्या कहते हैं, भागफल, जिसे Q से डिनोट करते हैं। ये आपका शेषफल R। तो यहां से हमें क्या b कितना है, 135 इंटू भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल 90। ये केस हो गया फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम लोग केस सेकंड हल करेंगे। तो आपका जो शेष बचा है उसमें भाग कितना किस में करेंगे, 135 में, क्योंकि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है। इसे हम तब तक हल करेंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य प्राप्त न हो जाए। शून्य प्राप्त तक इसे हल करेंगे। तो यह हमारा एक बार में 5 4 45। तो यहाँ आपका क्या आ गया,
आपका यहाँ पर क्या करते हैं कि भाज्य क्या है 135 भाजक 90 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 45। तो यहाँ से इसके आगे हम हल करेंगे 45 का किस में करेंगे 90 में, ये 2 बार में 45 गुना 90, ये आपका 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से क्या कहते हैं कि आपका भाज्य कितना है 90, ये आपका केस सेकेंड, ये आपका केस थर्ड, और आपका भाजक कितना है 45 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 0। यहाँ से शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए। हाँ, तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यही क्या कहते हैं कि आपका इसके आगे हल नहीं करना है। जब शेषफल आपका 0 को ज्ञात हो जाए तो उसका जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ होता है यानी मॉस होता है। तो ये आपका क्या कहते हैं 0 प्राप्त हो गया केस थर्ड में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि इतने का एचसीएफ ज्ञात करना है तो अतः यहाँ पर लिखेंगे भाजक कितना है हमारा 90 तथा यहाँ पर लिखेंगे भाज्य आपका कितना है 90 है तथा भाजक कितना है 45। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे जो भाजक होता है वही आपका क्या कहते हैं आंसर होता है। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 196 और 38,220, इसे हल करेंगे हम। तो इसमें बड़ा कौन सा है आपका 3,820, 38,220 आपका बड़ा है किससे 196 से। तो ये हमारा क्या हो गया भाज्य ए, और ये हमारा क्या है भाजक बी। तो हम लोग बी का किस में करेंगे भाजक, देखिए 196 का भाग करेंगे 38,220 में। तो ये आपका 2 बार में ये आपका 1 बार में जाएगा, 12 में से 6 माइनस होगा 6, 17 में से 9 माइनस होगा 8, 2 में से 1 माइनस होगा 1, आपका नेक्स्ट क्या है 2। तो यहाँ से आपका क्या कहते हैं कि ये आपका जाएगा 9 बार में चेक करते हैं, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 का 9 में करेंगे 81, 81 5 86, हासिल लगा 8, 9 8 17। तो ये आपका जाएगा 9 बार में, 9 बार में 1764। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस होगा 8, 15 में से 6 माइनस होगा 9, और ये आपका कट जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 0। तो ये आपका डिवाइड होगा 6 बार में, देख लेते हैं 54 और 3 57, हासिल लगा 5, 6 5 11। नहीं, ये 4 बार में देख लेते हैं 6 4 6 24, हासिल लगा 2, 4 में
36 36 और 2 38, हासिल लगा 3 4 3 7। ये आपका जाएगा 5 बार भी चेक कर लेते हैं। 6 पंजे 30, हासिल लगा 3 45 3 48, हासिल लगा 4 5 4 9। तो ये आपका जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से 5 बार में 980। यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये किसके द्वारा कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसमें क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a आपका कितना है, 38,220 भाजक 196 भागफल 195 प्लस शेषफल 0। तो यहीं से हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर 38,220 और भाजक कितना है, 196। अतः 196 और 38,220 में इतने में एचसीएफ कौन सा होता है आपका, जिस पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो किस पर हुआ है, 196 में। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3rd नंबर। थर्ड है आपका 867 और 255। आइए इसे हल करते हैं। देखिए इसमें 867 क्या है, बड़ा है। तो 867 255, इसमें कौन सा बड़ा है, 867। ये आपका भाज्य है, ये भाजक। आइए करते हैं। 255 का किस में भाग देंगे, 867 में। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 10 और 1 11, हासिल आपका 1 है, 4 1 5। 3 बार में हम इसे चेक कर लेंगे। 15 हासिल 1, 15 1 16, हासिल लगा 1, 6 और 1 7। ये आपका 3 बार में डिवाइड होगा, 765। यहाँ जब 7 में से 5 माइनस होगा तो आपका 2 आ गया। 6 में से 6 माइनस होगा 0 और 8 में से 7 माइनस होगा 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए आपका कितना है, 255। बी आपका क्या है, सॉरी ए आपका क्या है, भाज्य कितना है आपका 867 और भाजक कितना है 255 इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल 102। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। इसे तब तक हम हल करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। तो केस सेकेंड हम लोग देखेंगे। तो 102 का किसमें करेंगे, 255 में। तो ये आपका 2 बार में 204, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 5, 2 से 2 कट गया। तो ये आपका कितना आ गया केस सेकेंड में। केस सेकेंड में भाज्य आपका 255, भाजक 102,
भागफल 2 प्लस शेषफल 51। अब 51 का हम लोग किस में करेंगे, 102 में, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है आपका, भाज्य कितना है 102 और भाजक 51 इंटू भागफल 2 और शेषफल 0। तो आप लोग कहेंगे सर हमें किस पर प्राप्त हो रहा है, शेषफल किस पर प्राप्त हो रहा है, 0, 51 पर। तो आपका हो जाएगा भाज्य यहाँ पर कितना है, भाज्य है हमारा 102 और भाजक 51। तो अतः कितना है आपका 867 और 255 में एचसीएफ वो होता है जिस पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो आपका भाजक कितना है 51, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आप जो ये दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये इसे हम लिख कर हल करेंगे। माना ये आपका क्या है, देखिए a बराबर हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर क्या होता था bq+r। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं जो ये आपका दिया है 6q+1, तो ये किसके रूप का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप का दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग, ये तो दिया नहीं है तो हम लोग मान लेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b से विभाजित करने पर b आपका क्या है, भाजक। b से अगर विभाजित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भागफल जो कि q के रूप में तथा शेषफल r के b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq+r। तो इसमें हमने बताया था जो आपका r होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो फिर क्या कहते हैं कि 0 से बड़ा होगा और जो लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पर दिया है आपका, देख रहे हैं ये आपका क्या दिया है 6q+1 6q+3 6q+5 ये आपका दिया हो जो कि इतने का रूप का है। तो इसमें देख रहे हैं q आपका क्या है, भागफल है, सभी में q दिया है और r सभी में 1 है 3 है 5 है। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं कि ये भाजक है वो सभी में सेम है। तो वह यहां से हमें क्या मिल गया, भाजक कितना है, भाजक कितना है 6 है। तो हमने बताया है कि जो आपका r होता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक आपका कितना है 6 है।
6 है, तो आपका क्या कहते हैं शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। तो आपका अगर शेष r देखा जाए तो r आपका 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन आपका क्या होगा? 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इतना ही करने दीजिए। अब इन सभी को इसमें हम क्या करते हैं कि चेक कर लेंगे। तो केस फर्स्ट, केस छोड़िए, पहले 0 रखने पर r की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 0। तो 0 अगर हम रखेंगे तो a बराबर b हमारा कितना है? 6 क्यू प्लस 0, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया? 6 क्यू। अब 1 रखने पर, 0 रखने पर, अब 1 अगर रखे तो a बराबर 6 क्यू प्लस r की जगह पे 1 रखे तो इतना हो गया। 2 रखने पर a बराबर 6 क्यू प्लस 2, 3 रखने पर a बराबर 6 क्यू प्लस 3, 4 रखने पर a बराबर 6 क्यू प्लस 4, और 5 रखने पर a बराबर 6 क्यू प्लस 5। इतना हमें प्राप्त हो गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या क्या प्राप्त हुआ? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। इसमें जो कॉमन है उसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें तो कॉमन मिल नहीं रहा है, हमें कॉमन किसमें मिल रहा है? इसमें। तो इसमें आपका 2 कॉमन है, तो 3 क्यू प्लस 1। तो इसमें देख रहे हैं 2 क्या है? सम है। तो हमारा क्या कहते हैं कि ये भी आपका क्या है? सम। 2 यहाँ से कॉमन गया, 3 क्यू प्लस 2, तो ये भी आपका 2 क्या है? ये भी आपका सम है। तो जहां जो हमसे इसमें पूछा क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने या इतने के रूप का होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि 6 क्यू प्लस 2 और क्या है? 6 क्यू प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। अतः, और हमें ज्ञात क्या करना है? विषम पूर्णांक। तो सम अगर छोड़ देंगे तो हमें विषम प्राप्त हो जाएगा। विषम हमारा क्या है? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक क्या कहते हैं कि एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है, वो कितनी है? 616 है। उसके आगे कितने हैं? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की टुकड़ी है। आप लोग देखे होंगे जो परेड होता है, परेड में देखे होंगे आगे बैंड वाले जो आर्मी के ही जवान होते हैं, उसमें क्या कहते हैं? वो लोग बैंड के साथ आगे चलते हैं और पीछे के आर्मी की एक टुकड़ी चलती है। तो टुकड़ी की संख्या कितनी है? 616। और जो बैंड वाली संख्या कितनी है? 32। उसके आगे क्या कर रहा है? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो ये दोनों संख्या है वो दोनों एक ही स्तंभ में हो, यही बता रहा है इसमें। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसकी अधिकतम संख्या बताना है हमें जिसमें ये दोनों आपस में मिलकर मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मस्त निकालेंगे जिससे उनकी अधिकतम ज्ञात हो जाएगी। आइए देखते हैं कितना है आपका। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को
32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो 616 आपका क्या है, बड़ा है किससे, 32 से। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे परेड में सदस्य, सेना आर्मी की टुकड़ी लिखेंगे, सेना आर्मी की सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और क्या कहते हैं, बैंड वाले सेना आर्मी की टुकड़ी कितना है, सेना आर्मी कौन सा, बैंड की संख्या कितनी है आपका, 32। तो इसमें क्या कहते हैं, इसका मस ज्ञात कर लेंगे तो हमें अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग 32 का किसमें करेंगे, 616 में। एक बार में 11 में से 2 माइनस होगा 9, 4 में से 3 माइनस होगा 1, 6। 6 बार में 6 दूनी 12, हासिल 1, 18 19, 4, फिर 4 का किसमें करेंगे, 32 में। कितने बार में, 8 बार में। तो हमने बताया था कि ये आपका चल रहा है किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसी के द्वारा हम ज्ञात करेंगे मस। तो आपका क्या कहते हैं, केस फर्स्ट क्या है, पहले लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका भाज्य, बी भाजक, क्यू क्या है आपका भागफल, शेषफल आर है। तो केस फर्स्ट हो जाएगा आपका, केस फर्स्ट में क्या है आपका, भाज्य कितना है, 616, भाजक 32 इंटू भागफल 16 प्लस शेषफल, शेषफल इतना कितना प्राप्त हुआ, 4। फिर केस सेकेंड, केस सेकेंड में आपका कितना है, भाज्य 32, भागफल भाजक आपका 4 है और भागफल 8 प्लस शेषफल 0। तो हमने बताया था शेषफल जिस पर 0 प्राप्त होता है, जिस संख्या पे 0 प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, आंसर। भाजक ये आपका आंसर है। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः क्या लिखा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 4। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये आपका क्या कहते हैं, आंसर 8 आया हुआ है। इसमें चेक कर ले रहे हैं आपका गलती क्या है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पर बचा कितना, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो ये आपका जाएगा 9 बार में, 9 बार में 9 दूनी 18, हासिल 1, 27 और 1 28। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 में से 8 माइनस होगा 8 और क्या कहते हैं ये आपका कट गया। तो यहाँ पर क्या गया, 8। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर कितना है, 19। तो 8 का किस में करेंगे, 32 में। कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में। तो इसमें आपका क्या है, 32 है और भाजक कितना है, 8 है, भागफल 4, शेषफल 0। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 8, क्योंकि किस पर 0 हो रहा है, ये आपका 8 पर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग कर
दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन दिए थे उसी प्रकार चौथा करेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इसे किससे हल करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन में a बराबर b³+1 b³+r। इसमें कंडीशन था r जो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है? 3m या 3m+1। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है? भाजक दिया है। तो भाजक आपका b कितना दिया है? 3 दिया है। तो जो आपका r होगा वो b से छोटा होगा। तो b से छोटा क्या क्या हो सकता है? या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 तो होगा नहीं। तो 0 1 2। तो आइए देखते हैं। तो आपका क्या दिया है? a बराबर b कितना है आपका? 3³ + r। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? r में 0 1 2 रखकर इसे हल करेंगे। तो क्या रखेंगे? सबसे पहले 0 रखने पर समीकरण में जब 0 हल रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? a बराबर 3³ + 0 तो आपका हट जाएगा। और इसमें कहा है आपका किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। वर्ग भी करना है। तो आइए हम वर्ग भी कर देख लेते हैं। तो दो लिखेंगे दोनों, पहले ऐसा करते हैं, रख लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ग करते हैं। तो 0 रख लिए। अब 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? a 3³ + r की जगह पे 1 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? a बराबर 3³ + 2। तो इसमें आगे हल करते हैं। क्या करेंगे? इसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 का जब हम वर्ग करेंगे, समीकरण इसे साफ कर देते हैं। ऐसा करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 का जब स्क्वायर होगा 3 × 3 9 q का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और इसे क्या लिख सकते हैं? 3 × q का स्क्वायर। तो इसे हम क्या मान लेंगे? यम, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर यम। जब यम मान लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3m। अब इसी प्रकार समीकरण 2 का वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
जब समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका आपका हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा इसमें कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a आपका क्या है 3q प्लस इंटू b क्या है आपका 1 फॉर्मूला के अनुसार। तो ये आपका हो जाएगा। हाँ तो नीचे आपका आ नहीं रहा है तो इसे हम क्या करते हैं, ऊपर हल कर देते हैं। तो इसे साफ कर दे रहे हैं। इसे भी साफ कर दे रहे हैं। हाँ तो आपका क्या है, a का स्क्वायर इतना आ गया तो इसे हल कर ले रहे हैं। ये आपका यहाँ का है तो 3 का स्क्वायर 9 q का स्क्वायर प्लस कितना है 1 है प्लस 3 दूनी 6 q। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन है, 3q का स्क्वायर प्लस इसे इधर कर लेते हैं 6q प्लस 1। तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन लेंगे अगर इन दोनों में तो आपका क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। तो इसे हम क्या मान लेंगे, जहां 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर क्या मानेंगे यम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 इतना आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण 3 को हल करेंगे। समीकरण 3 से इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम हल कर रहे हैं, a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 3q प्लस इंटू b कितना है आपका 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 का 2 में 1 करेंगे तो 4 प्लस 2 त्या 6 दूनी 12q। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं 9q का स्क्वायर प्लस इसे इस तरफ कर लेंगे 12q और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 और 1 4 जोड़ने पे। तो इसमें हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो इसे हम क्या मान लेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर माने थे उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेंगे। इसे हम साफ कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ ये क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर वो यम। तो आपका हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो हमें यही ज्ञात करना था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग ये समीकरण 1 का जब वर्ग किए तो 3m प्राप्त हो गया, समीकरण 2 का किए तो 3m प्लस 1 हो गया, और जब समीकरण 3 को हल किए तो भी हमें 3m प्लस 1 के रूप का प्राप्त हो गया। तो लिख लेंगे हम लोग, अतः इसे अब साफ करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अतः क्या प्राप्त हुआ था 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या इतने के रूप का होता है। जिस प्रकार इसके पहले वाला क्वेश्चन था आपका,
हाँ, तो इसे क्या कहते हैं कि इतने के रूप का है, इसे 3m के रूप में भी हम क्या कहते हैं कि हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं आपको 9m ही लेकर हम हल कराएंगे। इसे क्या कहते हैं एक वीडियो में आपको 3m के रूप में बताएंगे। इसी क्वेश्चन को 3m के रूप में करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं कि कम ही करना पड़ेगा और ऐसे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए जैसे पहले वाले में लिखे थे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं 3 के रूप में हल कर सकते हैं। तो हम मानेंगे नहीं, हम इतने के हल करेंगे। तो आपका क्या होगा, a बराबर 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3 कितने तक है आपका 9q प्लस 8। ये आपका क्या कहते हैं कि आप 9 आपका क्या है, भाजक है, q भागफल है और ये आपका शेषफल है। तो इसमें आपको हमने कंडीशन बताया था, जो आपका क्या कहते हैं r रहेगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो उसी के आधार पर हमने ये आपका समीकरण बनाए हैं। देखिए जब हम लोग क्या कहते हैं कि 0 रखेंगे, किसके द्वारा हल करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग क्या कहते हैं कि शेषफल आपका कितना है, 8 है, r आपका कितना है, 8 है, और क्या कहते हैं कि भाजक कितना है, 9 है। तो हमने बताया था या तो r 0 के बराबर हो सकता है या फिर क्या कहते हैं कि भाजक से छोटा हो सकता है। तो आपका कितना है, 9 है। तो इससे छोटा कितना हो सकता है, r आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पूरा ही हल नहीं करेंगे, केवल 3 तक ही हल कर लेंगे, उतने में हमें पता हो जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग 0 रखेंगे तो कितना होगा आपका, आइए रखकर हल करते हैं। ए आपका कितना है, ए आपका है, ए तो आपका दिया नहीं है, बी आपका 9 है और भागफल क्यू प्लस आर, अगर 0 रखेंगे तो 0 हो गया ये आपका। अब इसी प्रकार 0 रखने पर, अब इसी प्रकार 1 रखने पर हल करेंगे। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a बराबर 9q प्लस 1। इसी प्रकार 2 रखने पर क्या आ जाएगा, 9q प्लस 2। यही हम हल कर लेते हैं, इतने में ही हमें ज्ञात हो जाएगा। इसे साफ कर दें। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा, ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो इसमें क्या कहा है आपका, घन करने के लिए कहा है। तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा और दूसरा क्या है 9q का क्यूब। ये हो जाएगा आपका
9 नहीं 81 हो गया। अब फिर 9 का करेंगे, 9 9 8 72, 729 क्यू का क्यू हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 81 इतना लिख सकते हैं क्यू का क्यू। तो जहाँ इसे हम लोग क्या मान लेंगे, यम। 81 क्यू का क्यू बराबर क्या मान लेंगे, यम। तो यहाँ से 9 यम हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड का हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 1 की जगह इसी प्रकार लिख देंगे समीकरण 2 का दोनों पक्षों में घन करने पर। आप लिख लीजिएगा, हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। तो होल क्यू का फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे, क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ए प्लस बी का होल क्यू, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का क्यू बराबर ए का क्यू, ए क्या है आपका 9 क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3 ए आपका क्या है 9 क्यू इंटू बी आपका क्या है 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, 9 क्यू प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आपका क्या आ गया 729 क्यू का क्यू। 729 कहाँ से आया, जब हमने क्यू किया था 9 81, 81 में 9 का करेंगे तो कितना आएगा 729 प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 3 का जब 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1। इसके आगे का हम ऊपर हल करते हैं, इधर हल कर लेते हैं। हाँ, तो इसका क्या कहते हैं कि इसका ऊपर हम कर दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए का क्यू बराबर कितना है 729 क्यू का क्यू प्लस 1 और कितना है आपका हाँ, तो इतना प्लस 1 हो गया, प्लस इतने का अंदर गुणा करेंगे 9 क्यू प्लस 1 ना, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 9 रहेगा। तो इसमें हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, अगर 9 कॉमन लिए तो ये आपका हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में ही कॉमन होगा, प्लस 1 प्लस 1। तो इतने को हम लोग क्या ले लेंगे, यम ले लेंगे। तो जहां 81 क्यू का क्यू, हाँ यहाँ पर आप लोग देखिए जो हमने गुणा किया था इसका गुणा इसमें किया तो कितना आया आपका, यहाँ पर इतना हो गया, इसे पूरा लिख देते हैं 243 क्यू का क्यू, इसे साफ कर दे रहे हैं। और प्लस जब 27 क्यू का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 27 क्यू। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 9 को, 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 9 27 क्यू का क्यू, क्यू है तो क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर रहेगा, क्यू नहीं रहेगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 बचा प्लस 1। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ इतने को क्या मान लेंगे यम,
87 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इतने को क्या मान लेंगे यम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9m प्लस 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अतः इसे सब साफ कर दे रहे हैं। क्या लिखेंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। आगे आप लोग चेक कर लेंगे, हम केवल 3 ही चेक कराए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और जो क्वेश्चन आगे का है तो उसे आपको आगे वाले क्लास में हल कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और क्या कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।